छोटी उंगली का, लिटिल फिंगर का सबसे नीचे वाला बेस जॉइंट, तो इस पे हल्का हल्का हम दबाव अगर देंगे तो हमारी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। पूरा भरपूर मात्रा में भरते हुए, खाली करते हुए, एक्सेल करते हुए वापस श्वास भरिए, खाली खाली। थम्स को बिल्कुल हाथ के साथ मिलाकर, ताकि हमारी एनर्जी डाइवर्ज ना हो, इसको बिल्कुल जोर से इस प्रकार तेज तेज चलना चाहिए, इसको करना चाहिए, तो हमारे पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। खाली करते हुए वापस, फिर एंटी क्लॉकवाइज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है, फिज़िकली लोग तो इफ़ेक्ट हो ही रहे हैं, ऐसे में लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, लोगों को एंजाइटी हो जाती है। ऐसे में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि अगर आपका फिज़िकल एस्पेक्ट जो है वो डेवलप है, आप मेंटली परफेक्ट रहेंगे। अगर मेंटली परफेक्ट है, आप फिज़िकली ऑटोमेटिकली रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे एस्पेक्ट्स जो है एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर हमारा एक भी एस्पेक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे में हम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो ऐसे में जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है, कुछ लोग तो बीमार हो ही रहे हैं, कुछ लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ऐसे में रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, आप लोग योगा करें, आप लोग मेडिटेशन करें, तो कुछ लोगों को इससे रिलीफ भी मिलता है। एक्चुअली ये नेचुरल हीलर काम करता है, नेचुरल मेडिसिन काम करते हैं। योगा करते रहना चाहिए। अक्सर आप लोग देखते भी हैं कि कई चैनल्स पे आपको योगा ऑनलाइन भी सिखाया जाता है। तो योगा जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। मेडिटेशन आपको इंटेलेक्चुअली रिलीफ देता है। तो आज हम इसी सब पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोग हर अपडेट देखते हैं, कोविड-19 की हो, कोई और अपडेट हो। तो ऐसे में आप लोगों के लिए आज हम एक कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हैं हमारे साथ जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं। तो आपको बताएंगे कि इस टाइम पे आपको प्रॉपर डाइट कैसे लेनी है, इस टाइम आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे रखनी है, अपना डेली रूटीन कैसे रखना है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको बताएंगे जिनसे आपकी एंजाइटी जो है वो ज़रूर दूर होगी। तो फिलहाल हमारे साथ मानिक जी मौजूद हैं, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं। तो मानिक, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो जैसे मैंने शुरुआत की कि कोविड-19 चल रहा है, हर व्यक्ति जो है इससे पीड़ित है, कोई मेंटली, कोई फिज़िकली। लोग बड़ी जल्दी एंजाइटी में आ रहे हैं। तो बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर, आप क्या बताना चाहेंगे कि लोग अपने आप को कैसे बचा के रखें? क्योंकि अगर हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ऑटोमेटिकली हम फिज़िकली भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में जो सबसे मेन चीज़ है वो दिनचर्या रहती है, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं। तो टाइम टेबल का पालन करना बहुत ही आवश्यक है सबके लिए, चाहे वो इस समय वर्तमान स्थिति कोविड की चल रही है, चाहे वो नॉर्मल लाइफ क्यों ना हो, हमको अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और दिनचर्या का पालन शुरू होता है बिफोर सनराइज से। हमारे वैदिक संस्कृति में इसे कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का एक इतना हमारे वैदिक संस्कृति में इतना एक महत्वपूर्ण विषय है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठेगा उसे कोई भी निरोग, वो सदा निरोगी रहेगा। ऐसा कहा गया है कि जब भगवान राम जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थे, जब वो वहाँ पे गुरुकुल शिक्षा ले रहे थे, तो वो गुरु की आज्ञा से ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। और रामायण काल में एक उदाहरण भी दिया गया है कि भरत जब अपनी माँ से बात करता है, बोलता है कि जो वनवास आपने भगवान राम को दिया है, अगर वो दिया तो आपको सूर्य के बाद उठने के बाद जो सज़ा मिलती है, जो आपको पाप मिलता है, तो वो आपको पाप लग जाए, ऐसा भरत जी ने रामायण में भी कहा है। तो सूर्य उदय से पहले उठना बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। उसके बाद हमारी दिनचर्या जो है आगे स्टार्ट होती है। अपना हम शौच से निवृत्त हो पाएँ सरलता से। गर्म पानी का सेवन करें, जैसे इस समय कोविड का समय चल रहा है, तो गर्म पानी में शहद भी लिया जा सकता है, उसके साथ नींबू लिया जा सकता है, या हल्दी का सेवन। हल्दी एंटीबायोटिक काम करती है हमारी शरीर के बीच में, तो हल्दी का सेवन भी हम हल्के गर्म जल के साथ ले सकते हैं। उसके बाद शौच से निवृत्त होने के बाद जो हम अपनी दिनचर्या में
योग को ऐड करें, और योग को ऐड करने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारा स्ट्रेस भी कम होगा, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अवेकन करेगी। तो इस प्रकार की सारी गतिविधियां जो है ये दिनचर्या का पालन करने से होती हैं। जैसे हमने सुना आपको कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, तो कितना समय हो गया कि आप भी योगा सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं ताकि वो फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाएँ? नितिका जी, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था, आयुर्वेदिक। तब मैं देखता था कि उसके बाद मैंने एलोपैथिक कंपनी में भी काम किया। तो डॉक्टर्स जो थे, एक बार दवाई शुरू होती थी तो पेशेंट की ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो सर्वाइकल डिसऑर्डर हो, चाहे वो थायराइड हो, उसकी दवाई कम नहीं होती थी, वो बढ़ती जाती थी और निरंतर चलती थी 10 से 12 साल। और मुझे भी क्या हुआ, उस समय एक ऐसा हुआ कि मुझे बैक पेन निकली और मेरे बाल काफ़ी वाइट हो चुके थे। 50% या 40% मेरे बाल वाइट हो चुके थे। मैंने अपना योगा अभ्यास शुरू किया। योगा अभ्यास करने के बाद मैंने वीडियोस देखे, कुछ गुरुओं की शरण में भी मैं गया, जो गुरुकुल शिक्षा में हरिद्वार में जाता रहा, वहाँ से सीखा। फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्स किया, लोनावाला पुणे महाराष्ट्र, वहाँ से भी मैंने कोर्स किया, उत्तराखंड से कोर्सेज़ किए, एक्यूप्रेशर के किए। तो मैं धीरे धीरे सीखता गया और सीखने के बाद मुझे अपने जीवन में जो प्रभाव मिला, जो रिज़ल्ट मिला, वो मैं आपको बताऊं, इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला कि मेरे अब 10% से भी कम जो हैं बाल वाइट, मेरे बाल बिल्कुल काले हो गए। स्पाइन में जो डिसऑर्डर्स थे, जो मुझे दर्द रहती थी ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने के कारण, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड की जॉब करता था, तो वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे योग अच्छे से सीखना है और अच्छे से सीखना है और समाज को भी इसको करवाना है। इस टाइम अगर हम स्पेशली यूथ की बात करें तो यूथ की कुछ डाइट आपको पता ही है, मैक्सिमम ऑफ जंक फूड ले लिया, फास्ट फूड ले लिया या इंस्टेंट नूडल्स खा लिए, प्रॉपर डाइट वो नहीं लेते हैं और उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कई अभी से ही कहते हैं हमारी लेग्स पेन हो रही हैं, हमारी बैक पेन हो रही है, और जब योगा करने के लिए कहा जाए कौन सुबह उठेगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, माँ प्रकृति हमें जो कहती है, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं सभी, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो प्रकृति की जो रसोई है वो सबसे अच्छी रसोई है। दूसरी रसोई है माँ की रसोई, वो सेकंड नंबर पे है। थर्ड, अगर हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तब हमें जंक फूड का यूज़ तब भी नहीं करना चाहिए। आप देखें कि हम जब कच्चा भोजन लेते हैं, जिसे हम अपक्वाहार लेते हैं, हम नेचुरल लिविंग फूड जिसे हम कहते हैं, हम जितना भी लिविंग फूड लेंगे अपनी बॉडी को, वो तुरंत डाइजेस्ट भी होता है और उसकी डाइजेशन होने के बाद इंस्टेंट एनर्जी वो हमको देता है, और जिससे कि हमारी सारी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो डाइजेशन की हो, चाहे वो एक्सक्रीशन की हो, वो सब क्रियाएं सुचारू ढंग से चलती हैं। तो इस प्रकार यदि हम लिविंग फूड का सहारा लेते हैं इस समय भी, और नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम लिविंग फूड, चाहे वो सैलड हो, चाहे वो नट्स हो जिसमें आलमंड्स आप ले लें, चाहे काजू, चाहे किशमिश, कोई भी आप नट्स का सहारा ले लें, और कच्ची सब्जियां, फल, इनका हम अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक सेवन करें। मैं नौजवानों को भी कहना चाहूँगा, हाँ, ये हल्का सा करना मुश्किल है क्योंकि जीवा का स्वाद हमसे बहुत कुछ करवा देता है, परंतु धीरे धीरे जब हम अपने बारे में, हम अपने विवेक को बढ़ाते हैं, इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि नहीं, बॉडी जान है तो जहान है, जैसा कहा। और स्वामी विवेकानंद भारत के महान जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने अमेरिका में जाके जो शिकागो में जो भाषण दिया था, उससे भी यही निकल के आया कि योग विद्या जो है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या है। उसके बाद सबने माना। तो उन्होंने भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग माइंड लिव्स इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए आपको नेचुरल फूड को ज़्यादा इंटेक करें। मैं अपने युवाओं से भी आज के समय में ये कहूँगा। कई बार योगा को ये भी कहा जाता है कि मिलन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, यानी कि अपनी आत्मा को भगवान से मिलाना और एक शांति, एक पीस जो है आप लोगों को मिलना। तो ऐसे में कोविड-19 चल रहा है, लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं, तो फिलहाल मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि उनकी एंजाइटी जो है वो दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो योगिक ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए, और अपने वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं, महाभारत, रामायण, गीता, और भी जैसे हमारे हैं गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे कुरान है, उनको भी हम पढ़ें। उसमें से हमको जो जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो हमको दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में, इस समय हमारे पास टाइम है तो हमको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद इंस्पायरेशनल पर्सनालिटीज़ जैसे स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, इस प्रकार की पर्सनालिटीज़ को हमको अध्ययन करना चाहिए अपने जीवन में। अपनी दिनचर्या में हमको इस तरह से हम पॉजिटिव लोगों के विचार में रहेंगे। फेसबुक में जो अच्छे हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग है, चाहे वो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, तो इस प्रकार के लोगों से हम जुड़े रहेंगे जिस प्रकार हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो और साथ में योग विषय, प्राणायाम, आसन,
ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर को शांत करते हुए, मन को शांत करते हुए हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का एक काम करती हैं। तो योगासन और मैं कहूँगा स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, पुस्तकें पढ़ के एक तो अध्ययन, दूसरा है स्वयं का अध्ययन करना, उसको जीवन में ढालने का प्रयास कीजिए। चाहे एक वाक्य को पढ़िए, गीता रामायण में से एक वाक्य को पढ़िए, मैं नहीं कहता पूरी गीता पढ़ लें, परंतु एक वाक्य पे समय लगाकर उसको अध्ययन करने का प्रयास करिए और स्वयं के व्यवहार में उसको डालने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। मैं चाहूँगी इस टाइम कुछ बिगिनर्स भी होते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन ऐसे पोस्टर्स देखते हैं कि वो डर जाते हैं कि हमसे नहीं होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ इजी जो है हमारे दर्शक को बताएं ताकि वो भी अपने घरों में ये वीडियो देखते देखते ज़रूर ट्राई करें और उसके बेनिफिट्स भी बताएं। देखिए रितिका जी, हमारा ये दुर्भाग्य है भारत का कि भारत की इस श्रेष्ठ विद्या का एक इस समय बिजनेस के तौर पर योगा को बनाया जा रहा है। योगा सिर्फ आसन नहीं है, मैं आपको कहूँगा योगा के अष्टांग योग महर्षि पतंजलि की देन है। अष्टांग योग में आसन तो बाद में आता है, उससे पहले यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर समाधि तक का विषय हमारे जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। परंतु वर्तमान स्थिति में योगा को एज अ बिजनेस, चाहे वो भारत के अलावा अन्य देश, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस में, वहाँ पे मल्टी मिलियनर कंपनी बन चुकी है इस समय योगा। परंतु योगा को सिर्फ आसन से नहीं देखा जाए, मैं आपको सूक्ष्म क्रियाएं योगा से पहले हम कर सकते हैं। जैसे इस समय अपने लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड के समय में हमारे लंग्स अगर सुचारू रूप से चलेंगे, और लंग्स एक ऐसे ऑर्गन है जिसकी कार्यक्षमता जब बढ़ती है तो हर ऑर्गन की कार्यक्षमता बढ़ती है। तो लंग्स के लिए मैं आपको 3-4 व्यूअर्स को हमारी एक्सरसाइजेस बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग पॉस्चर में, चाहे सिटिंग पॉस्चर में आ जाएं, मैं आपको स्टैंडिंग पॉस्चर में करके दिखाता हूँ। हल्का सा स्टैंडिंग पॉस्चर में आने के बाद हल्का सा दोनों हाथों को जोड़िएगा और श्वास भरते हुए, ऑक्सीजन को पूरा भरपूर मात्रा में भरते हुए, खाली करते हुए, एक्सेल करते हुए वापस श्वास भरिए, खाली खाली। तो इस प्रकार इसको हम दिन प्रतिदिन सुबह और शाम, खाली पेट, और शाम को 8 से 10 बार इसको करेंगे। उसके बाद हम चाहे इस प्रकार से कर लें, इसमें हमारी रिब्स की एक्सरसाइजेस हो रही है। ब्रीदिंग के साथ हम कोई भी एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग के साथ करें। उसके बाद हम स्टैंडिंग कपालभाति भी इस प्रकार कर सकते हैं। ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बहुत सरल हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर फेंकते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी के रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में फेफड़ों में हमारे रक्त के बीच में जब मिलती है तो वो हर एक सेल टिश्यू तक पहुंचती है। तो हमारा शरीर के जितने भी 10 के 10 सिस्टम है, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हमारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है, ये सब सिस्टम्स की फंक्शनिंग स्मूथ होती है और इनकी फंक्शनिंग इन्हांस होती है। इसके अलावा हमको सब जॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, चाहे वो एंकल जॉइंट है। मैं ऐसे आपको क्रियाएं बता रहा हूँ जो कि हमारे युवावस्था के लोग भी कर सकते हैं, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था के लोग भी कर सकते हैं, और बाल अवस्था के भी। उसके बाद कमर के लिए ये मूवमेंट हो गई, नीज के लिए मूवमेंट हो गई, 1 एक्सेल डाउन, ये नीज के लिए मूवमेंट हो गई। तो ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं। और शोल्डर्स की सूक्ष्म क्रियाएं, गोलाकार में घुमाना है, श्वास भरते ऊपर, खाली करते हुए वापस, फिर एंटी क्लॉकवाइज की। तो ये शोल्डर्स की भी होगी, एल्बोज की सूक्ष्म क्रियाएं। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद हमारा जब शरीर जब वार्म अप हो जाए, जब बॉडी वार्म अप हो जाए, तो हमको सूर्य नमस्कार करना है। तो सूर्य नमस्कार से जब हमारा सब अंगों का, सब मसल, सब जॉइंट्स की एक्टिवेशन हो जाए, वार्म अप हो जाए फुल बॉडी। सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो कि बहुत ही साइंटिफिक है रितिका जी। मैं आपको कहूँगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शोध कर कर सूर्य नमस्कार को बनाया, और आज के समय में हम देखेंगे कि मेडिकल साइंस भी इसको ऑथेंटिक अप्रूव्ड मानती है। मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहूँगा। हमारे हठयोग प्रदीपिका और गैरंड संहिता में जो है जल नीति बताई गई है। एक नाक से नासिका के सब ENT के सब रोगों को दूर करने के लिए जल नीति का प्रयोग किया जाता था। वो गैरंड संहिता में भी हठयोग प्रदीपिका के रचयिता स्वात्माराम जी और महर्षि गैरंडे ने उसका वर्णन किया है। और हमारे सब ऋषि लोग, सब योगी लोग इसको अभ्यास करते रहे इसका। आज के समय में हम देखेंगे कि सिप्ला कंपनी ने भी इस प्रकार के डिवाइसेस बनाए हैं। वो मानते हैं कि साइनस की प्रॉब्लम्स, जितनी भी ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी जल नीति से ठीक होती हैं। तो शुद्धि क्रियाओं का भी हम अभ्यास करें। शुद्धि क्रियाओं के बाद प्राणायाम में मुख्य 2 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा।
कपालभाति और इस समय भस्त्रिका, ऐसे अनुलोम विलोम भी नाड़ी शोधन के लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम नाड़ी शोधन ही कहा गया है वास्तविक नाम। परंतु अगर इस समय कपालभाति और भस्त्रिका का अगर हम अभ्यास करते हैं दिन प्रतिदिन, तो हमारी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। मैं एक बार आपको अभ्यास करके बताता हूँ बैठे बैठे ही। देखिए, कपालभाति में क्या करना है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन थ्रू नोज, हमको गतिपूर्वक श्वास को, कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का देते हुए बाहर फेंकना है। ठीक है, तो प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम करते समय हमारी कमर, गर्दन, बॉडी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, चाहे हम चेयर पे बैठ के करें, चाहे हम ग्राउंड पे बैठ के करें, परंतु हमारा स्पाइन और हेड बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो कपालभाति कैसे करते हैं एक बार देखेंगे। इस तरह मिनिमम हमको 20 से स्टार्ट करें राउंड्स कंप्लीट करना, 3 राउंड 20-20 के प्रारंभिक स्थिति में। परंतु जैसे जैसे हम एडवांस स्टेज में जाते हैं तो 100-200 स्ट्रोक्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने दिन प्रतिदिन। और इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में क्या करना है, श्वास, एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन भी। तो एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन करते हुए तो प्रारंभिक दिनों में हम इतनी तेज़ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे हमको अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी है। जितने भी मैक्सिमम ऑफ एक्सरसाइज, मैक्सिमम नहीं सभी मैं कहूँगी, जितने भी एक्सरसाइज आपने योगा देखे हैं वो सब बहुत इजी हैं। आप इजीली सिर्फ 25 मिनट या 30 मिनट अपने लाइफ के निकालें, यानी कि मॉर्निंग सुबह जल्दी उठे और योगा करें, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अच्छे से फिट पाएंगे, आप में खुद में काम करने का लेवल जो है बढ़ेगा। फिलहाल तो ये बात होगी मानिक योगा की। अब आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, कोई पॉइंट ऐसा हो गया कि उसे हेडेक से इंस्टेंट रिलीफ मिले, एयर पेन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो मैं आपको 2-3 बिंदुओं पे बात करूँगा। एक तो हमारे लंग्स के लिए, ये जितना भी अंगूठे से नीचे तक का पार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी, डॉक्टर पार्क जो हुए कोरियन, उन्होंने थेरेपी का आविष्कार किया, बहुत ही कारगर थेरेपी है। इसमें जो चेस्ट का जो कॉरस्पॉन्डेंस है, हमारे लंग्स का जो कॉरस्पॉन्डेंस है, ये वो सारा भाग है। इस रेखा से, ये जो रेखा है, इसके ऊपर का भाग अगर हम सुबह शाम 2 बार 2 से 3 मिनट हम इसको हल्का हल्का दबाव देकर दबाते हैं, तो हमको डेफिनेटली इसमें रिज़ल्ट हमको मिलेगा, हमारे लंग्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो एक हो गया ये। और हमारे चरक ऋषि और भारद्वाज ऋषि, जिस प्रकार आयुर्वेद में उन्होंने वो प्रणालियाँ बनाई थी, तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो बिंदु है, छोटी उंगली का, लिटिल फिंगर का सबसे नीचे वाला बेस जॉइंट, तो इस पे हल्का हल्का हम दबाव अगर देंगे तो हमारी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये 2 पॉइंट्स हम बताते हैं, एक ये वाला और एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये वाला। इसके अलावा मास्टर फिंगर, लेफ्ट हैंड की ये इंडेक्स फिंगर है, दिस इज़ अवर मास्टर फिंगर, तो इसको हमको पूरे फिंगर को दबाना चाहिए। और उसके बाद अगर हम सब ऑल इन वन करना चाहते हैं तो हमको ताली योग, यानी कि क्लैपिंग का, थम्स को बिल्कुल हाथ के साथ मिलाकर, ताकि हमारी एनर्जी डाइवर्ज ना हो, इसको बिल्कुल ज़ोर से इस प्रकार तेज़ तेज़ चलना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो हमारे पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इस टाइम लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, क्योंकि कोविड-19 की जो सेकेंड स्ट्रेन चल रही है, ये लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो आपको अपने लंग्स की एफिशिएंसी ज़रूर बढ़ानी है। तो आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, आप बैठे बैठे आसानी से वो कर सकते हैं। अगर आप बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, तो उसमें भी आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ऐसा करें तो आपकी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आपसे ये सवाल रहेगा कि इस टाइम हम डेली रूटीन में क्या ऐड करें कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, इंटरनली स्ट्रेंथ है हमारी, वो स्ट्रांग हो जाए, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाए। देखिए, सूक्ष्म क्रियाएं जो मैंने आपको बताई हर एक बॉडी जॉइंट की, एक तो ये मस्ट है, हल्का सा वार्म अप 5 मिनट लगते हैं इसमें। उसके बाद कोशिश करें आप यूट्यूब से सीखें, अन्यथा अगर आपको मेरे से मैसेज पे, फेसबुक पे मानिक सलाथिया आप लिखेंगे, आप मेरे द्वारा मैसेज पे कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो मैं सदैव तत्पर हूँ आपको बताने के लिए। इस समय हमने कोविड में फ्री क्लासेस भी स्टार्ट की हैं कुछ, जो कि आपको मैं उनका लिंक भेज सकता हूँ अगर आप मेरे को फेसबुक पे
मानिक सलाथिया को आप अगर मैसेज करेंगे। तो उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी जॉइंट्स पे वर्कआउट करने के बाद हल्की सी आप योगिक जॉगिंग कर लीजिए। तरुणों को, जो युवा हैं हमारे, अगर कोई प्रौढ़ावस्था में है, वृद्ध है, तो उनको सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद हल्का सा ब्रीदिंग यानी प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें, ब्रह्मनाद जिसे हम कहते हैं, मैंने भस्त्रिका बताया, कपालभाति बताया, हम इन सब को गूगल और यूट्यूब से भी हम सहयोग कर सकते हैं। और परेशान नहीं होना है कि कोई ट्रेनर हमको ऐसा बता रहा है, कोई योग गुरु हमको ऐसा बता रहा है, तो ये गलत है। आप करते रहिए, आप खुद से आविष्कार कर लेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, मैं आपको ये कहूँगा कि अभ्यास दिन प्रतिदिन करिए। अभ्यास करते करते ही आपकी परफेक्शन आप में आ जाएगी। अंत में अब एक मैसेज मैं चाहूँगी आप दें, क्योंकि ये कोविड-19 का समय है, लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, कई लोग लापरवाह भी हैं, तो उन सब के लिए इस मुश्किल घड़ी में आप क्या मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज क्या देंगे? देखिए, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि देखिए, कोई भी है, छोटे से बड़ा, बिजनेसमैन से लेकर जॉब वाला, कोई भी है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबके पास 24 घंटे हैं। मैं ये कहूँगा कि 24 घंटे में से अपना 1 घंटा, अगर 1 घंटा नहीं दे सकते तो आधा घंटा आप योग, प्राणायाम और अच्छे विषयों का अध्ययन करने में लगाएं। अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, जिससे कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी माइंड में रहेगी, और योगाभ्यास करने से आपका जो है वो अच्छा आपका फिजिकल बॉडी पॉस्चर भी बनेगा, क्योंकि बॉडी पॉस्चर पे ही बहुत सी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। और सबसे ज़रूरी कि खान पान में पूरा ध्यान रखिए, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना पानी लेना, ये सब चीज़ें हमको पहले ही पता है, क्योंकि आज समाज में बहुत से लोग इस काम को कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-4 लोगों को स्टडी करिए, उसके बाद बुक्स पढ़िए, खुद से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके अंदर से निकल के आएंगी। आपको ये लगेगा कि ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था और मैं ये सब कुछ जानता हूँ। करते करते आपको ये आभास हो जाएगा। तो इतना ही मैसेज मैं बहु एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को इस विषय को जानने का मौका, और मुझे इस विषय को आप सब व्यूअर्स के समक्ष रखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया मानिक आपका। तो पूरी कॉन्वर्जेशन आपने सुनी कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए योगा, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुबह जल्दी उठकर थोड़ा समय, यानी कि अपना आधा घंटा या 1 घंटा योगा को देना। एक्यूप्रेशर जो थेरेपिस्ट होती है, उसमें कुछ जॉइंट्स होते हैं जिसमें लंग्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कोविड-19 जो इस समय चल रहा है, इसमें आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कहा गया है आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड है। इस समय बाहर का फूड, यानी कि जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इंस्टेंट चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। ऐसे में आप हरी सब्जियां खाएं, हेल्दी फूड लें, सूप्स लें, जूसेस पिएं, ना कि ये जो फास्ट फूड है या इंस्टेंट फूड है इसकी ओर अपना ध्यान दें। और फिलहाल हमने आपको बताया भी कि आप आसानी से बैठे कैसे आप कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं वो दबाकर अपने लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे आप बैठे बैठे ही कुछ योग आसन्स कर सकते हैं जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो आपको इस समय पॉजिटिव थॉट्स के सराउंडेड रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारा जो है डेथ टोल भी जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना खुद भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से डेवलप है फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके डेवलप हैं, सो दैट मीन्स आप फिजिकली फिट हैं। और ऐसे में आप लोगों को घर से बाहर तो नहीं जाना है, आप इंडोर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप फिजिकली फिट रहें। सुबह सबसे पहले आप जल्दी उठें, क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में हैं, उनसे कहा गया है घरों में रहने के लिए, उनकी खुद की हेल्थ के लिए, लेकिन उनका रूटीन जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, शेड्यूल उनका ख़राब हो चुका है। ऐसे में आप लोग प्रयास करें सुबह जल्दी उठें और योगा करें, आराम से अपनी फ्रेश डाइट लें, ताकि आप लोग फिजिकली फिट रहें, आपकी इम्यूनिटी भी जो है स्ट्रांग रहे, और ऐसे जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।